अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी वीडियो करने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का अल्लाह पर यकीन। आइए देखते हैं। वहुवल काहिरु फौका इबादिह, और वो छाया हुआ है अपने बंदों के ऊपर, गालिब, यानी चुसक नहीं सकता कोई उसकी मर्जी के बगैर। वहुवल हकीमुल खबीर, और वही हिकमत वाला है और खबर रखने वाला है। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, ए नबी इनसे फरमाओ, बताओ सबसे बड़ी शहादत कौन सी हो सकती है? कुलिल्लाह, तुम फरमाओ अल्लाह की शहादत। शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो गवाह है तुम्हारे और मेरे दरमियान। यानी मुझे किसी और गवाही की जरूरत नहीं है कि मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं, वो देख रहा है। तुम अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह गवाह है कि मैंने अपना पैगाम जो मुझे अल्लाह ने सुपुर्द किया था तुम तक पहुंचा दिया। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउनज़िरकुम बिहि व मन बलग, और ये भी इनसे कह दो कि अल्लाह ने मुझे कुरान वही इसलिए किया है ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी डर सुनाऊं और जिस तक भी ये किताब पहुंच जाए। ये वही आयत है जो हमने सैकड़ों दफा यहाँ पे तिलावत की है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 19, इसी में मेरा रिसर्च पेपर है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान, उसके टाइटल पे ये आयत लिखी हुई है, रिसर्च पेपर नंबर 4। तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें डर सुनाऊं। अच्छा मुझे बताएं, अगर अल्लाह के नबी जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने कुरान के जरिए लोगों को आखिरत का डर सुनाना है, अल्लाह की तरफ माइल करना है, तो इसका मतलब है कि इससे बेस्ट सिलेबस तो कोई नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह से बड़ा टीचर कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से बेहतरीन सिलेबस ही कोई नहीं है। तो ये बाबों ने अपनी किताबें लिख के उम्मत को क्यों थमाई हुई है? इनसे जरा पूछें। फजाइल अमाल, फजाने सुन्नत, 14 सितारे, ये पकड़ के क्यों इन्होंने हवाले किए हुए हैं? कि कुरान में कोई नक्स था? और हुक्म ये हो रहा है कि नबी तुमने भी इस कुरान के जरिए तबलीग करनी है और जिस तक भी पहुंचे। कुरान पहुंचा, लेकिन आप देख लें क्या खिदमत की इन लोगों ने। 1000 साल से इस्लाम यहां आया हुआ है, किसी ने कुरान का तर्जमा नहीं किया। ये तो पिछले 100-150 साल में ही तर्जमे हुए। बुखारी का पहला तर्जमा 1920 में हुआ है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले इनसे पूछे आप क्या करते रहे? यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी फारसी, फिर उर्दू बन गई। कुरान फारसी में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? शाह वलीउल्लाह दिलवी ने पहली दफा किया। 5 साल तक छुपे रहे, लोगों ने फतवे जारी कर दिए। ये कुरान अरबी में था, इसने तहरीफ करके फारसी में कर दिया। क्योंकि वलीउल्लाह दिलवी ने ये यानी ऑब्जर्व किया उन्होंने कि भाई इस कौम का तो कोई हाल नहीं है। कुरान तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना हमारे अजदाद ने सीखी, ना इन्होंने सीखनी है। तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना इन्होंने कुरान पे चलना है, तो बेहतर है कुरान को नेटिव लैंग्वेज में कर दिया जाए। जिस तरह हमने यूट्यूब का मॉड इख्तियार किया है, हमें पता है कि मदरसों में इन्होंने कोई दीन नहीं सिखाना, ना इन्होंने सही बात लोगों को बतानी है, तो फिर हम अल्टीमेटली ये जो एक डिजिटल मॉड हमारे पास मौजूद है, हम लोगों तक बात पहुंचाएं। तो जब फतवे जारी हुए 5 साल तक वो छुपते फिरे। ये आज आपको फैशन नजर आ रहा है ना, ये सारे बुजुर्गान दीन के जो लेटेस्ट 20वीं सदी के बुजुर्गान दीन है, इनके तर्जुमे ये जिद्दम जिद्दा हुए हैं। जब एक हुआ, दूसरे ने कहा अच्छा मैं भी करता हूँ। शाह वलीउल्लाह दिलवी के बेटे ने उर्दू में तर्जुमा कर दिया, फिर आगे देवबंदी उस तर्जुमे को लेके चले तो बरेलवियों को फिक्र पड़ गई, उन्होंने अपना तर्जुमा कर लिया। फिर बरेलवियों के अंदर अपने तर्जुमे शुरू हो गए, फिर शिया ने कहा कि चलो हम भी अपना तर्जुमा करते हैं। ये इन्होंने जिद्दम जिद्दा किया है। मैं अला वजह बसीरत आपको कह रहा हूँ, इनके इस्लाम के साथ जीरो इंटरेस्ट था। वरना मुझे बताएं, जिन बाबों के नाम ये वुजू के साथ लेते हैं, उन्होंने क्यों नहीं तर्जुमे किए? इसलिए कि वो इनसे ज्यादा समझदार थे। उनको पता था कि चौधराट खत्म हो जाएगी, और देख ले हो गई है। विजन है सी वैसे ए चीज में बाबिया दी मनना कि उन्होंने पता सी कि काम पै जाना और पै गया। इनको मजबूरन करनी पड़ी, अल्लाह की तकदीर गालिब आ गई। ना करते तो क्या करते? क्योंकि वो जब एक काम शुरू हो जाए, दरार डल जाती है ना। तो अपनी तरफ से इन्होंने अपने तर्जुमे तफसीरें करके कोशिश की कि कुरान के फितने को, जिसको ये फितना समझते हैं, आजमाइश, दबाया जाए, लेकिन उल्टा गले पड़ गया। क्या करते? और आज इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। अहादीस के तर्जुमे भी हो रहे हैं। अब लोग कहते हैं जनाब के
وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے، اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہے، یہ پوچھنا ہے لوگوں نے، شکر کرو کہ آپ پوچھ رہے نے۔ ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تو ترن گے، پھر کہیں گے مما کی تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا تھے اعلان کر، یہ دن دور نہیں جے۔ ابھی تو آپ سے یہ علیحدہ پوچھتے ہیں نا سر یہ، وہ جس طرح ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ اے اس دن تو ڈر جاؤ تو لوگ کنوں پکڑ کے تانوں لاون گے کہ کیا کر رہے ہو تسی، کوئی چیز لکھی ہے کدھرے؟ تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا، انہیں پتا تھا کام ڈل جانا ہے اور ڈل گیا۔ یہ اسلام کی خدمات ہے جی۔ کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا، بتائے نا جی، کوئی لائے نا جی، اے جی سلطان باہو نے قرآن کا ترجمہ کیتا جائے، مزہ آ گیا تھوڑی گل، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے کیوں کرنے تھے میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی، اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ، جو پڑھتا ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے، میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے، یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا، یکتا الہ، معبود۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا، قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے۔ قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے۔ یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے۔ جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں، پازیٹیو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی۔ عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا۔ اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دی ہے، پہلے صفحے سے ہی تعریف شروع کر دی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ سب نے یہ کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں۔ آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا، یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے۔ ہاں، تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر محمود الحسن دیوبندی، دیوبند کے آپ سمجھ لیں بڑوں میں سے، انہوں نے ترجمہ لکھا تھا، اس کے اوپر حاشیہ بعد میں لکھا شبیر احمد عثمانی نے، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا، تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے استاد مفتی شفیع صاحب، اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں ایاک نستعین کی، کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں، اسی وجہ سے سعودی والوں نے پھر اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پابندی لگا دی۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون
अबनाअहुम, वो रसूलुल्लाह को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को। यानी यहूदियों के बारे में जिन्हें किताब दी गई थी, उनकी किताबों में नबी अलैहिस्सलाम की प्रोफेसीज मौजूद थी। मैंने कुरान के तारुफ में भी तौरात और इंजील की आयात टेम्पर्ड फॉर्म में भी आज जो मौजूद है बाइबल, वो पेश की थी कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में प्रोफेसीज मौजूद हैं और अल्लाह ने उसको बयान किया। ये इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचाना जाता है कि ये वही पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हैं जिनकी प्रोफेसीज हमारी किताबों में मौजूद थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, जिन लोगों ने अपने आप को खुद खसारे में डाला हुआ है तो वो अब कभी ईमान नहीं लेके आएंगे। यानी उन्होंने तय कर लिया अपने बात नहीं माननी, दैट्स ऑल। तो अल्लाह ने उन्हें जबरदस्ती क्यों हिदायत देनी है? सोए हुए शख्स को तो जगाया जा सकता है, जो आंखें बंद करके लेटा हुआ है उसको जगाने की क्या जरूरत है? अल्लाह गैरतमंद है। अल्लाह आपसे भीख नहीं मांगता कि आप अल्लाह को माने। ये ज़हन में रखिए, अल्लाह बहुत बेपरवाह है। पैगंबर तो फिर भी थोड़ा टॉलरेट कर जाते थे ना कि चलो बात नहीं कबूल की, फिर चले गए, तीसरी बार चले गए। इवन अल्लाह ताला ने डांटा भी, अताब भी फरमाया, तब भी चले गए उम्मत पे शफकत की खातिर। वरना तो कुरान बार बार ना कहता कि अपने आप को हलाक कर लोगे। एक दफा ही अल्लाह का कहना काफी था ना भाई हुजूर उस चीज को। हत्ता कि आप देख लें बुखारी मुस्लिम में आता है, अब्दुल्लाह इब्न उबई का जनाजा पढ़ाने के लिए जाने लगे, हजरत उमर सामने खड़े हो गए। बाद में कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने इतनी जुर्रत क्यों की कि या रसूलल्लाह आपको तो अल्लाह ने मना किया हुआ है। हुजूर ने वहां भी तावील कर ली कि भाई हुजूर अल्लाह ने मुझे कहा है कि चाहे तुम इनके लिए मगफरत मांगो या ना मांगो, मैं इन्हें बख्शूंगा नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि मांगो या ना मांगो, तो मैं ट्राई मार के देख लेता हूं। शफकत का पहलू था। अदरवाइज जो हजरत उमर समझे थे वो सही था। अरबी लिंग्विस्टिक में यही कहा जाता है कर ले जो कुछ करना, मैं नहीं माननी। तो इसका मतलब ये होता है कि करने की जरूरत नहीं, लेकिन हुजूर उसकी भी प्ली ली। फिर अल्लाह ने उससे भी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ना तो आपने किसी मुनाफिक का जनाजा पढ़ना, ना उसकी कब्र पे खड़ा होना। ये बार बार हुजूर की शफकत का पहलू था। रहमतुल लिल आलमीन होने सिफ़त रहमत गालिब होती थी। अल्लाह ताला भी रहम फरमाने वाला है, लेकिन अल्लाह की जो बेपरवाही वाली सिफ़त है ना, ये सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ है इंसान के लिए, जिससे हर वक्त डरना चाहिए। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। मुझे समझ रही था बाबा जो रहता है और उनका एक्चुअली बोलना भी सर एक ही है, कुरान है, उसी को सब रेफरेंस बोलना, अपना अपना सब मत करो। तो वो हमेशा बोलते ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू में बोलते रहेगा कि फॉलो करना है प्रॉपरली, कुरान को ही फॉलो करो, कुछ अपना एक्स्ट्रा चीज़ें मत करो, कुछ अपने एक्स्ट्रा ज्ञान मत दो, जस्ट फॉलो द बुक। मेरे को वही चीज़ अच्छी लगती है जहाँ पे मतलब बोलते हैं ना वो बुक के हर एक लफ्ज़ को लेके वो डिटेल में बताते एक्सप्लेन करते हैं आपको, राइट, जो कुरान का हर एक लफ्ज़ है, हाँ वही वो बोला ना, है। वही बोल रहे थे ना कि वो पेशेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे बोला था ना पैगंबर भी 2-3 बार चले जाएंगे कि कर लो, बट अल्लाह नहीं, मतलब अल्लाह पे यकीन रखो बेसिकली, और कोई बोलते ना दूसरे और कोई है ही नहीं उसके अलावा। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, हम और भी देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।